आरएसएस प्रमुख के बयान पर भड़के ओवैसी, ट्वीट्स कर जाहिर की नाराजगी, कहा नफरत हिंदुत्व की देन है, ऐसे लोगों को हिंदूवादी सरकार का संरक्षण। राजनीतिक दल एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान से भड़क गए हैं और कहा है कि ये नफरत हिंदुत्व की देन है और इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार की पुष्ट पनाही हासिल है। वो बोले कि इन अपराधियों को गाय और भैंस में फर्क पता नहीं होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफी थे। उन्होंने ट्विटर पर एक के बाद एक ट्वीट करके आरएसएस प्रमुख से नाराजगी जताई। असदुद्दीन ओवैसी ने लिखा, केंद्रीय मंत्री के हाथों अलीमुद्दीन के कातिलों की गुलपोशी हो जाती है, अखलाक के हत्यारे की लाश पर तिरंगा लहराया जाता है, आसिफ को मारने वालों के समर्थन में महापंचायत बुलाई जाती है, जहां भाजपा का प्रवक्ता पूछता है कि क्या हम मर्डर भी नहीं कर सकते। कायरता, हिंसा और कत्ल करना गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच का अटूट हिस्सा है। मुस्लिमों की लिंचिंग भी इसी सोच का नतीजा है। आरएसएस प्रमुख भागवत ने क्या कहा, बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता उनके विचार से एक बड़ा ही भ्रामक शब्द है। उन्होंने कहा कि ये दो हैं ही नहीं तो एकता की बात क्यों। उन्होंने कहा कि इन दो शब्दों को जोड़ना है ही नहीं क्योंकि ये तो जुड़े हुए हैं। मोहन भागवत ने कहा कि जब ये मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हिंदू मुस्लिम समाज पूर्वजों के वंशज हैं। बकौल मोहन भागवत, वैज्ञानिक भी सिद्ध कर चुके हैं कि पिछले 40,000 वर्षों से हम सभी भारतीयों का डीएनए समान ही है। उन्होंने आगे कहा था, गौमाता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। वो आतताई हैं। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए क्योंकि ऐसे मामले बनाए भी जाते हैं। कहा नहीं जा सकता कि कौन से सही है और कौन से गलत। मोहन भागवत ने आगे कहा, अर्थवेद में भी लिखा है कि हर एक धर्मों को मानने वाले और हर एक भाषा बोलने वाले यहाँ एक साथ रहते हैं। मुद्दों पर आपके मत अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि प्रजातंत्र में अभिव्यक्ति जाहिर करने की स्वतंत्रता है। हिंदू मुस्लिम एक ही समाज के हैं, ये पक्का समझकर चलना चाहिए। भारत में इस्लाम आक्रांताओं के साथ आया। गुरु नानक देव के समय से ही हिंदू मुस्लिमों को जोड़ने का प्रयास चल रहा है। हालांकि उन्होंने सवाल दागा कि आज तक एकता क्यों नहीं आ पाई। उन्होंने कहा कि ये सत्ता या राजनीति नहीं बल्कि समाज ही करेगा। उन्होंने कहा कि लोगों को समझदार बनना पड़ेगा। बकौल सरसंघ चालक, लिंचिंग के मामलों में पक्षपात के बिना जांच हो और दोषी को सजा हो। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज का आत्म सामर्थ्य बढ़ाने का काम कर रहा है, लेकिन साथ ही कहा कि कुछ लोग डर के मारे एक नहीं होना चाहते। ओवैसी क्यों भड़के? असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत के शब्दों का संदर्भ समझे बिना ही बयान दे दिया, जबकि मोहन भागवत ने भारत के विभिन्न समुदायों के बीच एकता की बात कही थी। उन्होंने उदाहरण दिया था कि कैसे प्राचीन काल में वायु, अग्नि और वरुण की पूजा करने वाले साथ रहते थे। त्वरित प्रतिक्रिया देने वालों से पूछा जाना चाहिए कि अपराधों को सजा दिलाने की बात करना और भारत की एकता की वकालत करना कहां से नफरत वाली भाषा हो गई। सरसंघ चालक को पता था कि कुछ लोग उनके बयान का विरोध करेंगे और अपने इसी संबोधन में उन्होंने कहा कि विरोध करने वाले भी अच्छे इंसान हैं। उन्होंने उनका दर्द महसूस करते हुए कहा कि उन्हें ठोकर लगी होती है, इसलिए वो कहते हैं कि ये सब संभव नहीं है। वहीं भागवत के बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी पलटवार करते हुए पूछा कि क्या ये शिक्षा आप मोदी, शाह व भाजपा मुख्यमंत्री को भी देंगे? तो एनसीपी नेता नवाब मलिक ने आरएसएस प्रमुख के बयान का स्वागत करते हुए कहा कि अगर वर्ण व्यवस्था में विश्वास करने वाला संगठन अगर धर्म की हदों को तोड़ना चाहता है तो ये अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।